चूंकि हमारी आवाज़ दुनिया तक लद्दाख से नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती भी है तो सरकार उस आवाज़ को सुनती नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज लद्दाख के लोगों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा पीसफुली, बड़ा एमिकेबली यहाँ पर प्रेस क्लब, जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन का कारण ये कि केंद्र सरकार के सामने लद्दाख के लोगों ने मांगे रखी थी। मांग थी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, मांग थी 6 शेड्यूल, मांगे और भी कई सारी थी। सरकार ने कमेटी बनाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई, MOS होम नित्यानंद राय के साथ बातचीत का एक दौर भी हुआ, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी उन मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। ये आरोप लद्दाख के नेता, लद्दाख में का जो जनसमूह उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को कानून के 6ठे शेड्यूल में शामिल करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, ज़िला करगिल और लेह के लिए पार्लियामेंट में अलहदा नुमाइंदगी देकर नुमाइंदगी को मजबूत बनाया जाए, खाली असामियों को पुर किया जाए और नौकरियों में रिजर्वेशन के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, लद्दाख डिमांड स्टेट टू 6 शेड्यूल, लद्दाख में जमहूरियत को हकीकी मानों में बहाल किया जाए। यही सब मांगे हैं और पीछे स्टूडेंट्स भी हैं, लद्दाख के नेता भी हैं, नवांग रिजन जोरा हैं, चिरिंग दोरजे हैं, उसके अलावा थुप्सन शिवोंग है, सभी लोग हैं। थुप्सन शिवोंग यहाँ पहुँच नहीं पाए, कमर अली आखून है, यानी तमाम वो लोग जो लद्दाख और करगिल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और मेरे साथ लद्दाख के एक और उभरते हुए नौजवान लीडर सज्जाद करगिली हैं। सज्जाद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज आपको जम्मू आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए कि जैसे कि हमारे करबलाई साहब ने भी कहा कि लद्दाख जो है वो, जम्मू जो है वो दिल्ली से नज़दीक है। शायद दिल्ली को थोड़ा नज़दीक से आवाज़ दें तो वो हमारी आवाज़ सुनेंगे। यही वजह है कि हम जम्मू में आवाज़ दे रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में हमारा प्रोग्राम है कि हम दिल्ली में भी जाके जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुझे बताइए कि गृह मंत्रालय ने बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई, कमेटी आपसे बातचीत कर रही है, कमेटी ने आपको बातचीत के लिए भी बुलाया, तो उसके बाद आज 15 तारीख को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, हाई पावर कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसका जो कंपोजिशन है उसमें हमारे रिजर्वेशंस हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं। वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो KDA का हिस्सा नहीं है उसे KDA में शामिल किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिसमें ख़ासकर पूरे लद्दाख से जो सुन्नी कम्युनिटी थी उसकी रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉप किया गया। तो अगर बातचीत हमारे साथ हो रही है तो गवर्नमेंट कम से कम ये जो लिस्ट बना रहे हैं KDA और एपेक्स बॉडी का, वो लिस्ट तो कम से कम हमारे ज़रिए से जानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट वहाँ से डिसाइड करे कि हमने इस बंदे से बात करनी है, इससे नहीं करनी है। तो दूसरी बात यह है कि जो मीटिंग में गवर्नमेंट ने हमें हाई पावर्ड कमेटी बनाई उसमें एजेंडा ऑफ जो मीटिंग है या फिर जो डायलॉग का एजेंडा है वो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था। तो हमने गवर्नमेंट से ये रिजेक्ट नहीं किया है, हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि इसको रिविजिट करें और एजेंडा में हमारी जो 4 डिमांड्स हैं उसको शामिल किया जाए और कंपोजिशन जो है उसको ठीक किया जाए। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम डायलॉग सरकार से ही करना है और हर चीज़ टेबल पे ही हल होगी, ये हमें इस बात का यकीन है। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्द इस चीज़ पर नज़रसानी करेगी। मुझे बताइएगा कि आपकी मांगे अब क्या क्या हैं? पहले तो 6 शेड्यूल था, लेकिन अब आ गया पूर्ण राज्य का दर्जा, अब आ गया कि पार्लियामेंट की सीटें, अब आ गया लेजिस्लेचर, ये सब मांगे आपने इसलिए कि क्योंकि जब लद्दाख को बाइफर्केट किया गया जम्मू कश्मीर से तो हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था कि लद्दाख को हम एम्पावर करेंगे। तो एम्पावर करने के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वो उस एरिया का फेडरल स्ट्रक्चर होता है। उस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का वाहिद हल हमारे पास स्टेटहुड है। और उसके साथ साथ जो लद्दाख जैसे फ्रेजाइल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले जगह में जहाँ की हमारी डेमोग्राफी है वो बहुत छोटे पॉपुलेशन का इलाका है, हमारी आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, ट्राइबल स्टेटस है, उसको मजबूत करने के लिए हमें 6 शेड्यूल की दरकार है। और हमारे यहाँ जब हम लद्दाख, जब जम्मू कश्मीर वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब भी एक पार्लियामेंट्री सीट थी। अब हमें जब एम्पावर किया है तो हमारी सीट्स को 2 करना चाहिए सरकार को। और फिर जो जॉब रिजर्वेशन है, अगर
पहले हमारे बच्चे जो है जम्मू कश्मीर स्टेट में हमारे बच्चे जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो उनके लिए रिजर्व सीट्स हुआ करती थी, लेकिन अब पूरे भारत के साथ जो उस लेवल पे लाने के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तब इक्वल राइट्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो उस लेवल पे लाने तक हमें जॉब रिजर्वेशन चाहिए। हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम नहीं ला सकते हैं अमल में गवर्नमेंट भारत सरकार, तो जिस तरह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लद्दाख के लिए रिक्रूटमेंट का एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है यूथ्स के दरमियान, वो ख़त्म हो। मुझे ये बताइए सियाद साहब, अब आपको कहीं ये तो नहीं महसूस होने लगा कि जम्मू कश्मीर से अलग होने का हमको फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है, या आपको ये लगता है फ़ायदा तो हुआ है लेकिन कुछ और चीज़ें मिल जाएं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हो जाएंगे और सियासी तौर पर हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? देखिए, अगर हमारी ये जो 4 डिमांड्स है अगर ये पूरी होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा हमारे लिए, और लद्दाख के लोग कम से कम लद्दाख में खुद डिसीजन मेकिंग एक उसमें आ जाएंगे। अभी तो ब्यूरोक्रेसी का दौर है जहाँ अनअकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन करंट सिचुएशन में, करंट सेटअप में हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं, हमारे साथ बिट्रायल हुआ है। आपको लग रहा है आपके साथ बिट्रेयल हुआ? वो कैसे महसूस होता है आपको बिट्रेयल हुआ? क्योंकि आज हमारे जवान जो है, बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, यूथ्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। सरकार वादे पे वादे तो करती है, लेकिन आप देखें कि हमारे जो हिल काउंसिल एक वाहिद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, उसके पावरात भी उनके पास नहीं रहे। अब लैंड के ऊपर जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का सारा कुछ इख्तियार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसी है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत जल्दी 20,000 एकड़ ज़मीन जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर को दिए जाने की बात हो रही है लद्दाख के अंदर। तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ, वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ तो छीनी जा रही है। तो अब एक आदमी जिसका घर अगर झोंपड़ी हो और छोटा सा टूटा फूटा मकान हो, लेकिन उसका मालिक वो खुद हो, चाबी उसके पास हो, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर है बनिस्बत उसके कि जिसके पास आलीशान महल हो लेकिन चाबी किसी और के हाथ में हो और वो सिर्फ आंखों से नज़ारा ही कर सके। मुझे ये बताइएगा कि जब ये लद्दाख में आपने एपेक्स बॉडी बनाई, ये सब चीज़ों की शुरुआत आप लोगों ने की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपके लद्दाख से मेंबर पार्लियामेंट आपके साथ थे। बिल्कुल थे। लेकिन अब जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या हुई है, वो आपके साथ क्यों नहीं है? और ये भी कहीं से आवाज़ें आ रही हैं कि लद्दाख में एक समूह है जो आपके साथ खड़ा नहीं है, जो मानता है कि ये इन मांगों को ठीक नहीं मानता और जो अभी की जो स्थिति है उसको ठीक मान रहा है। देखिए, लद्दाख के मुसलमान और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, लद्दाख का लेह और करगिल का बहुत सारे डिफरेंसेस थे। हम उन तमाम डिफरेंसेस को भूल बुलाकर सिर्फ अपने वजूद की खातिर, अपने एग्जिस्टेंस के खातिर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। हम बहुत सारे मुद्दों पे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे जो 4 मुद्दे हैं इन पे हम सब एग्री हैं। और इस एग्रीमेंट में सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे जो MP साहब थे वो भी, और हमारे दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वो भी शामिल थे। लेकिन आज वो किस हिसाब से गए हैं वो तो वो खुद ही बता सकते हैं कहाँ से फरमान आया क्या है। तो जो हमारी लड़ाई है वो लद्दाख वर्सेस इस वक्त जो रूलिंग गवर्नमेंट के कुछ वफादार हैं, तो उनके बीच की एक प्रॉब्लम बन गई है। पूरा लद्दाख जो है, आप देखें इस पूरे एपेक्स बॉडी के अंदर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन शामिल है, इसमें अंजुमन इमामिया है, अहले सुन्नत है, गोनपा एसोसिएशन है, इसी तरह करगिल में आप अहले सुन्नत वल जमात है, वहाँ नूर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी आपके साथ? बिल्कुल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी KDA और एपेक्स बॉडी का हिस्सा है। एपेक्स बॉडी की लीडिंग पार्टी जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है। लेकिन सियाद साहब, ऐसा कभी लद्दाख करगिल में देखने को नहीं मिला कि लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से, अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक़ ज़रूर रखते थे, लेकिन कभी ये देखने को नहीं मिला कि सियासी जमात की बिना पर उन्होंने जो समाज का एक ताना बाना है वहाँ वो अलग रहे हों। आज ऐसा क्या हुआ कि सियासी जमात होने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो आपसे अलग हैं? मैं नहीं समझा आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी जमातें पहले भी थी वहाँ पर, लेकिन जब लद्दाख को लेकर कोई मुद्दा आता, कोई मसला आता, आप तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर होते थे और एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी मांगे सामने रखते थे। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग हैं जो एक और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आज वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो फ़र्क आया, इसकी वजह क्या है? वो फ़र्क पावर का फ़र्क है। आज उनके पास इख्तिदार है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद इख्तिदार हमेशा रहेगा, तो वो उसी इख्तिदार के उसमें लय में जो है वो बह रहे हैं। लेकिन देर सवेर उनको भी समझ में आ जाएगा कि लद्दाख, जब हमारे सामने इस वक्त लद्दाख
खुद लद्दाख का एग्जिस्टेंस वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब लद्दाख का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो कोई मंत्री बन के, एमपी बन के, काउंसलर बन के क्या करेगा। इस वक्त जो लड़ाई है हमारे सेफगार्ड्स की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, जॉब्स की लड़ाई है, आने वाले मुस्तकबिल की लड़ाई। सरकार का एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा रहा है? सरकार का एटीट्यूड फ़िलहाल तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड रहा है। हम सरकार से यही तवक्का करते हैं, क्योंकि हमारे सरकार का ये बड़ा दावा है। दूसरी सरकारों से ज़्यादा ये सरकार नेशनलिज्म का ज़्यादा दावा करती है, ये तो सब मानते हैं। नेशन फर्स्ट का दावा करती है। तो नेशन और नेशनल इंटरेस्ट लोगों से बनता है। जब लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं हो, जब नेशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो फिर आप किस नेशन की और किस नेशन फर्स्ट का नारा आप लगाते हैं? आपने 15 तारीख को एहतजाज करना है, ये खबर तो सबको थी। जी। क्या इसके बीच में कोई कोशिश की मरकजी सरकार ने आपसे बातचीत करने की कि आप जो एहतजाज ना करें, हम आपकी मांगे मानते हैं? नहीं, सरकार की तरफ से अब ये बातचीत हमें डायरेक्टली अभी तक सरकार की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया है, कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक बात पहुँची, ख़ासकर हमारे थुफ्तान साहब के ज़रिए या फिर कमर साहब के ज़रिए, तो उसके ज़रिए हमने ये पैगाम भी उनको भेजा है कि भाई आप इस कंपोजिशन को ठीक करें, हमारे डिमांड्स को एजेंडे का हिस्सा बनाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि आज तो आपने प्रोटेस्ट किया, आगे आप एहतजाज करेंगे, आगे फिर दोबारा एहतजाज होगा, जम्मू में रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये तो हम पहले भी हमारी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऐलान हो चुका है कि 2023 और 2024 तक हमारा कैलेंडर इशू हो जाएगा और हमने इसके बाद जंतर मंतर जाना है, जहां मैंने धरना प्रदर्शन करना है। कम से कम 3 दिन का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में करेंगे। एहतजाज हम जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती। लद्दाख के लोग इस मुल्क की ताकत बनना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए मजबूत एक दीवार बनना चाहते हैं। लद्दाख के लोगों को मुल्क की कमज़ोरी नहीं बनाया जाए, ये मेरी सरकार से अपील है। यानी आप यूनियन टेरिटरी में खुश हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा आपको मिलाया जाए, क्योंकि कुछ एक सियासी जमातें हैं जिनका ये भी मानना है कि लद्दाख के लोग अब रिग्रेट कर रहे हैं और वो दोबारा से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए, अब अभी इस वक्त जो लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंस है, लद्दाख की यूनिटी, लद्दाख का आपसी तालमेल, और जिन मुद्दों को लेकर हमने तालमेल किया है वो हमारे ये 4 अहम मुद्दे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम सरकार से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। वापस जम्मू कश्मीर में जाने का या वापस 370 की डिमांड जो है वो पॉलिटिकल हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त जो हमारी सरकार है वो खुद इस प्रोसेस का हिस्सा रही है। तो मुझे लगता है सबसे लॉजिकल जो लद्दाख की लीडरशिप ने, हम सब ने मिल करके ये जो तय किया है कि ये जो 4 अहम डिमांड्स है, यही हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद करगिली थे, आपने इनसे सुन लिया कि इनका साफ तौर पर ये कहना है 4 मांगे हैं हमारी, इन 4 मांगों पर केंद्र सरकार को सोच विचार करना चाहिए। इन 4 मांगों को लेकर गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं सोचती है तो हम जंतर मंतर पर धरना लगाएंगे, अगर केंद्र सरकार नहीं सोचती है तो हम